Hello, welcome to the Mishti Mimi channel. Hi Mishti and Mimi and hi everyone. आज चालू करने वाले हैं साइंस ओलंपियाड क्लास 3 का चैप्टर नंबर 5 ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड सेफ्टी रूल्स। बड़ा सिंपल और इजी चैप्टर है। चलो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट। हम लोग की फर्स्ट पार्ट से चालू करने वाले दैट इज द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या अलग अलग जरिया है ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है, हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो हम कैसे जाते हैं। या तो चल के जाएंगे, या तो गाड़ी यूज करेंगे, बस यूज करेंगे और दूर जाना है, ट्रेन यूज करेंगे और दूर जाना है तो द फास्टेस्ट वे इज टेकिंग अ प्लेन। हम प्लेन से जाएंगे। या तो एक और तरीका, अगर पानी से होके जाना है तो शिप। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। चलो स्टार्टिंग विद द चैप्टर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड सेफ्टी रूल। सबसे पहला मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यस, वी हैव थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन: लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सही बात है, एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, सबसे जल्दी अगर कहीं पे जाना है, कम टाइम पे पहुंचना है तो एयर ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लेन। प्लेन से जब हम जाते हैं तो हम कोई भी जगह पे जल्दी पहुंचते हैं। राइट। नेक्स्ट इज लैंड। लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या आता है हमारा, रोड, रेलवे, पाथवे मतलब रास्ते से, ठीक है, कनेक्टिंग सिटीज एंड villages. Next, water transport. Ship and boat are used in river, sea, ताकि हम पानी से भी एक से दूसरी जगह पे जा सके। ठीक है, चलो सबसे पहला हम लोग अभी शुरू करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट। राइट, ये देखो, तो लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या है, इट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। राइट, सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कॉमन मोड का मतलब क्या है, हमें अगर कहीं पे भी जाना है तो हम किससे जाते हैं, हम ऑटो से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे, बस से जाएंगे। रोज थोड़ी हम प्लेन से इधर से उधर जाते हैं। राइट, तो प्लेन, ट्रेन, ये भी हम कभी कभी यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए। बट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बाइक, कार, ऑटो रिक्शा, बस, ये सब हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि स्कूटर, कार, बसेस, ट्रक्स, बुलक कार्ट, ऑटो रिक्शा, दे ऑल रन्स ऑन रोड। ये सब रोड में चलता है। इनमें से एक ही है जो सिर्फ ट्रैक में चलता है, और वो कौन है, ट्रेन। तो जो ट्रेन है वो ट्रैक में जाता है। तो ट्रेन हो, बस हो, रिक्शा हो, ऑटो रिक्शा हो, कार हो, बाइक हो, ये सब लैंड ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, दे आर ऑल लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलो लैंड ट्रांसपोर्ट में आगे हम देखेंगे। देखो, ये स्कूटर हो गया, टैक्सीज हो गया, बसेस हो गया, ट्रक्स हो गया। राइट, नेक्स्ट आपका ट्रेन, जो रेलवे ट्रैक चलता है। देखो ट्रेन। राइट, ट्रेन के बाद क्या आएगा हमारा, ऑटो रिक्शा, बुलक कार्ट। राइट, तो ये ऑटो रिक्शा एंड बुलक कार्ट आर आल्सो लैंड ट्रांसपोर्ट। यस, विलेजेस में, गांव में देखा रहेगा ना, लोग बुलक कार्ट में जाते हैं। राइट, तो गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए कॉमन ट्रांसपोर्ट है, कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग अ बुलक कार्ट। नेक्स्ट, अभी हम स्टार्ट करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। देखो लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, कितना आसान था। राइट, उसी तरीके से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिंग द स्काईज। चलो, एयर ट्रांसपोर्ट में वी हैव टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू एयर, दैट इज एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। राइट, यही दो चीज पता है हमें, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, यही दो तरीके से हम
एक जगह से दूसरे जगह पे जल्दी जा सकते हैं, जल्दी पहुंच सकते हैं। तो जल्दी पहुंचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लेन एंड हेलीकॉप्टर। और प्लेन और हेलीकॉप्टर का स्पेशलिटी क्या है? दे आर द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे जल्दी अगर कहीं पे जाना है तो वी विल ट्रैवल थ्रू प्लेन और हेलीकॉप्टर। देखो, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर फ्लाई थ्रू द एयर। एरोप्लेन टेक्स पैसेंजर एज वेल एज गुड्स क्या होता है? सामान। ठीक है, यहां से वहां पे बहुत सारे सामान भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। पैसेंजर मतलब कि हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हम लोग एरोप्लेन यूज करते हैं, राइट? तो अभी गुड्स क्या है? देखो, बहुत बार देखा रहेगा जब मम्मी पापा या घर पे कोई भी जब कोई ऑनलाइन चीज मंगाते हैं, राइट, तो वो ऑनलाइन चीज जरूरी नहीं है कि सामने से आता है, वो बहुत दूर से भी आ सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो बहुत दूर से आता है तो वो पहले प्लेन से ट्रैवल होके आता है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि प्लेन्स गुड्स भी यहां से वहां पे ट्रांसपोर्ट कराता है। गुड्स मतलब सामान। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट जब आप मंगाते हो दैट इज गुड्स, वो गुड्स में आ जाता है, सामान में आ जाता है। तो यहां से वहां पे वो ट्रैवल करता है थ्रू प्लेन। देखो, जैसे एक छोटा सा यहाँ पे वीडियो है, जैसे प्लेन फ्लाई करता है एयर में, राइट? यस, प्लेन फ्लाई इन द एयर। दिस इज एन हेलीकॉप्टर। देखो, ये भी हेलीकॉप्टर। वेरी ब्यूटीफुल ग्राफिक्स, इतने ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया, राइट? हेलीकॉप्टर देखो फ्लाई कर रहा है एयर। ये था एयर ट्रांसपोर्ट। आफ्टर एयर ट्रांसपोर्ट हम आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट में। अगेन वेरी इजी। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या आएगा हमारे पास? वाटर ट्रांसपोर्ट में आता है आपका बोट्स। भले वो छोटे बोट हो, थोड़े बड़े बोट हो, याच, ये थोड़ा लग्जरी बोट होता है। ये देखो शिप्स, ये रहा शिप्स, बड़े बड़े शिप्स, राइट? ये देखो, तो जो छोटे साइज के होते हैं वो बोट्स और जो बड़े साइज के होते हैं वो शिप्स, राइट? चलो देखते हैं। बोट एंड शिप्स एंड स्टीमर्स। स्टीमर मतलब ये बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो स्टीम की वजह से मूव करता है। ठीक है, हम कोयले को जला के पानी को गर्म करके जो स्टीम बनता है वो पानी के प्रेशर से, वो स्टीम के प्रेशर से इंजन आगे बढ़ता है। तो ये बहुत पहले यूज होता था, आजकल तो ये ज्यादा दिखता है नहीं स्टीमर्स, पर ठीक है। बोट, शिप्स एंड स्टीमर्स मूव इन वाटर। बोट्स कैरी पीपल एंड गुड। यस, देखो बोट को देखो, वो बोट सिर्फ लोगों को कैरी नहीं करता, लोगों के साथ साथ गुड्स, देखो सामान को भी लेके जाता है यहाँ से वहां पे। अब ये तो बहुत छोटा दिखाया है मैंने, इससे और बड़े स्केल में अगर देखेंगे, अगर बड़े लेवल में देखेंगे, तो बोट जो है वो कभी कभी कार, बाइक्स, उन्हें भी, लोगों के साथ उन्हें भी वो यहाँ से वहां पे एक कोने से दूसरे कोने में वो लेकर जाता है। ऐसे भी बोट्स होते हैं। ठीक है, देखो जो बोट्स सिर्फ लोगों को नहीं, गुड्स, सामान को भी यहां से वहां पर लेके जाते हैं। अगर लोग थोड़े बड़े स्केल में बात करें, इसको बोलते हैं क्रूज। क्रूज एक बड़ा शिप होता है, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी शिप नहीं है, ये पैसेंजर शिप होता है और ये बड़ा लग्जरी होता है, बहुत लग्जरियस होता है, बहुत आरामदायक होता है। लोग अगर किधर घूमने जाना प्रेफर करते हैं, छुट्टियां मनाना प्रेफर करते हैं, तो लोग कभी कभी ऐसे क्रूज में जाते हैं। ठीक है, तो क्रूज में वो एंजॉय करते हुए, ओशन सीज को एंजॉय करते हुए, सीन और यू नो आजू बाजू का जो ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है उसे एंजॉय करते हुए लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, और वो क्या यूज करते हैं? क्रूज, इसको क्रूज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा शिप। और ये स्टीमर्स, ये दिख रहा है काला काला धुआं निकल रहा है, तो ये क्या होता है एग्जैक्टली? जो कोल है, जो कोयला है, उसको हम लोग जलाते हैं, जला के कोयले से जो हीट निकलता है उससे पानी गर्म होता है, और वो पानी हाई प्रेशर में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल प्रेशर कुकर जैसा हाई प्रेशर में कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होके वो इंजन घुमाता है, राइट? इसलिए इसको स्टीमर बोलते हैं, स्टीमर। ठीक है, चलो आफ्टर दिस ये देखो, नाउ स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब ये ट्रांसपोर्ट जो है हम
रोज यूज नहीं कर सकते, ठीक है, और ये हम अपने मर्जी से यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ कोई स्पेशल ओकेशंस में यूज होता है, सिर्फ कोई स्पेशल काम के लिए यूज होता है। जैसे कि एम्बुलेंस, एम्बुलेंस कब यूज होता है? जब किसी पेशेंट को हमें हॉस्पिटल लेके जाना है। ये हम ऐसे नॉर्मली रोज यूज नहीं कर सकते कि हमें यहाँ से वहां पे जाना है चलो एम्बुलेंस में जाते, नहीं। फायर इंजन, फायर इंजन कब यूज होता है? जब कोई प्रॉब्लम होता है, जब कोई क्राइसिस होता है। अब प्रॉब्लम मतलब जरूरी नहीं कि आग लगना ही हमेशा हो, ठीक है, कभी कभी कोई फंस गया हो, कोई बिल्डिंग में बिल्डिंग गिर गया हो, तो बिल्डिंग में कोई दब गया हो, ठीक है, कोई पेड़ से अटक गया हो, कहीं पे बाढ़ आ गई है बहुत जोर से, ठीक है, मतलब बाढ़ मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है और पानी जम जाता है, ऐसे जगहों पे, ठीक है, किसी को बचाना हो, तो कोई कहीं पे फंस गया हो, तो जनरली फायर इंजन जो होता है वो रैपिड एक्शन होता है, तुरंत से वो एक्शन में आ जाता है और लोगों को बचाने के लिए जाता है। नेक्स्ट इज पुलिस, पुलिस तो हमें पता ही है, क्रिमिनल्स को और बदमाश लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस आती है, राइट। नेक्स्ट इज पोस्टल वैन। अब ये पोस्टल वैन क्या है? पहले के टाइम पे है ना, इवन अभी भी होता है लेकिन कम हो गया है, पहले के टाइम पे ज्यादा होता था। हम कभी कभी किसी को जब लेटर लिखते थे तो लेटर्स पोस्ट के थ्रू मैसेज करते थे, लेटर हो, पैसा हो, इवन बेसिकली आज जो हमारे घर पे जो सामान आता है, कभी कभी हम लोग कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो वो ऑनलाइन प्रोडक्ट भी एक्चुअली पोस्टल सर्विस ही है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि एक होता है गवर्नमेंट सर्विस और एक होता है प्राइवेट, ठीक है। अब ज्यादा इसमें नहीं जाते गवर्नमेंट और प्राइवेट, बस इतना समझ लो पोस्टल सर्विस मतलब चीजों का, जैसे कि पार्सल हो गया, कोई एसेंशियल गुड्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, मेल्स हो गया, इन सबको यहाँ से वहां पे, एक जगह से दूसरी जगह पे, विलेज से सिटी, सिटी से सिटी, विलेज से विलेज, दूर से दूर, दुनिया के कोई भी कोने में आप भेज सकते हो थ्रू पोस्टल। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एम्बुलेंस हो गया, इसे क्या बोलते हैं? फायर ब्रिगेड, वेरी गुड। अब गेस करो इसे क्या बोलते हैं? ये पुलिस वैन, सुपर। और ये लास्ट में कौन है? ये है पोस्टल वैन, ये ऐसे देखो, ये पोस्टल सर्विस वैन है। नेक्स्ट, कमिंग टू द लास्ट पार्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी से भी बातचीत करना, किसी से भी, किसी के पास भी अपना जो आपका जो फीलिंग है वो सामने वाले तक पहुंचाना। अब आपको जब प्यास लगता है, भूख लगता है, तो आप कैसे अपने मम्मी पापा से शेयर करते हो? आप कैसे बोलते हो? तब कैसे बोलते हो? आप या तो मुंह से बोलते हो कि पापा भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, ठीक है, या तो आपको अगर मुझे नहीं बोलना, आप मुझसे थोड़े गुस्सा हो, तो आप क्या करोगे? आप मुझे एक लेटर में लिख के दोगे, लेटर में लिख के पास करोगे, पापा ये देखो लेटर पढ़ो। कभी कभी क्या होता है देखो, अब जब मेरा बर्थडे होता है, जब फादर्स डे होता है, आप कैसे मेरे लिए पोस्ट कार्ड्स बनाते हो, ग्रीटिंग कार्ड बनाते हो, उस पर आप अपना व्यूज, अपना एक्सप्रेशन, आप अपने थॉट्स उसमें लिखते हो, आप अपने सोच उसमें लिखते हो, तो ये भी तो एक तरीका कम्युनिकेशन ही हो गया ना, ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन हो गया। आप जब लिखते हो आई लव यू पप्पा, तो ये क्या होता है? ये भी एक तरीका कम्युनिकेशन है, बस आप मुंह से नहीं बोल रहे हो, आपने उसको ड्रॉ करके ब्यूटीफुल तरीके से आपने उसको प्रेजेंट करके मुझे दिया है। नेक्स्ट इज साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज मतलब इशारों से बात करना ना। कभी कभी इशारों से बात थोड़ा हम भी कर लेते। मुझे अगर आपको डांटना है तो मैं क्या करूंगा? आंख दिखाऊंगा, ठीक है, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं आंख दिखाऊंगा। थोड़ा कभी कभी उंगलियों से, मैं अपने फिंगर से बोलूंगा कि क्वाइट मिस्टी, लेकिन मुंह से नहीं बोलूंगा। तो ये जो साइन लैंग्वेज है, आंख दिखाना, उंगली करके, माउथ में फिंगर ऑन योर लिप्स बोलना, तो ये सब साइन लैंग्वेज है ना। ये साइन लैंग्वेज जनरली हम लोग तो बहुत रेयरली कभी 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 यूज करते हैं, बट जो लोग अंधे होते हैं, जो लोग गूंगे होते हैं, मतलब जो लोग नहीं बोल पाते हैं, वो लोगों के लिए ये एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। ये इस तरीके से बात करते हैं। देखो जिस तरीके से यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, वो इन लैंग्वेज को यूज करके एक दूसरे से बात करते हैं, राइट। सो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता है कि आपको अपना एक्सप्रेशन, आपको अपना थॉट्स, आपको अपना फीलिंग सामने वाले को कैसे देना है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट।
तो हम अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को सामने वाले तो कैसे पहुंचाते? ईदर बाय स्पीकिंग, ईदर बाय राइटिंग और बाय साइन लैंग्वेज, राइट? इसको बोलते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप लेटर भेज सकते हो, पोस्टल कम्युनिकेशन, आप फोन में बात कर सकते हो, आप अपना मैसेज फोन्स के थ्रू दे सकते हो, पोस्टल हो गया, टेलीफोन हो गया, फिर न्यूज़पेपर। यस, न्यूज़पेपर तो जो भी गवर्नमेंट को या पब्लिक को पब्लिकली अगर मुझे कुछ भी चीज स्प्रेड करना हो, लोगों तक पहुंचाना हो, बहुत लोगों तक, हर एक को थोड़ी मैं फोन करके बोल सकता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जब मुझे कोई न्यूज बहुत लोगों तक पहुंचाना हो तो आई सेंड इट थ्रू न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स, फिर ईमेल। देखो ईमेल, ईमेल मतलब ये भी एक टाइप ऑफ मैसेज भेजना होता है, लेकिन थोड़ा डिजिटली, कंप्यूटर के थ्रू मैसेज भेजते हैं। ठीक है, कंप्यूटर या फोन में मैसेज भेजा जाता है, इसको ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट, मैप्स एंड डायरेक्शन। अब ये तो बहुत कॉमन सा चीज है। मैप्स और डायरेक्शन में बहुत छोटा सा फर्क है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब होता है जब कोई इंसान अपना रास्ता ढूंढता है। कैसे ढूंढता है? चलते चलते मुझे राइट जाना है, मुझे लेफ्ट जाना है, मुझे सीधा जाना है, मुझे आगे जाना है, मुझे ऊपर की तरफ जाना है, मुझे नीचे की तरफ जाना है। तो ये जो हम लोग ढूंढते हैं ना, दिस इज इट इज कॉल्ड एज फाइंडिंग डायरेक्शन। ठीक है। और मैप जो होता है, मैप क्या होता है? कोई भी जगह का जो मैप होता है वो किसी पेपर में, ठीक है, किसी जगह पे ड्रॉ किया होता है और हम लोग उसे फॉलो करते हैं, उसे देख के हम उस जगह पे जाते हैं। तो हम मैप देख के डायरेक्शन ढूंढते हैं, याद रखना, हम मैप को देखते हैं, जो बना हुआ मैप है। आपने ये देखा रहेगा कि पापा जब किधर आप लोगों को लेके जाते हैं, फैमिली लेके जाती है, ठीक है, तो पापा जब फैमिली को कहीं पे लेके जाती है तो पापा क्या करते हैं? सबसे पहले अपने मोबाइल में मैप्स चालू करते हैं, मैप चालू करके फिर हम लोग ड्राइव करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट समझो, पापा ने अपने मोबाइल में क्या चालू किया? मैप चालू किया। और उस मैप में पापा ने क्या ढूंढा? डायरेक्शन ढूंढा। फर्क समझा आपने? पापा ने मोबाइल में मैप चालू किया और फिर मैप चालू करके उसमें पापा ने ढूंढा डायरेक्शन, कि रास्ता कैसे जाना है, सीधा सीधा जाना है, और फिर आगे से मुझे राइट लेना है, फिर आगे से मुझे लेफ्ट लेना है, फिर सीधा 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 जाना है। तो ये डायरेक्शन है, राइट? रोड साइंस गिव्स इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन टू द रोड यूजर। यस, बहुत बार देखो मैं आपको बोलता हूँ रोड्स में कौन से साइन बोर्ड है, पढ़ो, बताओ मुझे इसका मीनिंग। बस, तो कहीं पे अगर ब्रेकर है तो ऐसा साइन होगा कि आगे ब्रेकर है। ठीक है, कहीं पे अगर यू टर्न नहीं मारना है, गाड़ी नहीं घुमाना चाहिए, तो ऐसा एरो रहेगा और उसमें ऐसे रहेगा क्रॉस, यू टर्न नहीं मारना है। ठीक है, तो ऐसा अलग 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 साइंस एंड सिंबल रहता है रोड में, जिसे हम मैप्स और डायरेक्शन ढूंढने के दोनों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलो, दिस इज योर मैप। ये देखो, जैसे मैं बोल रहा था, पेपर में बनाया होता है। ठीक है, चलो, तो हमारा चैप्टर खत्म। गुड बाय, थैंक यू। हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6, बहुत जल्दी। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय बाय।